नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं MGTV। इस समय हम धमतरी जिला अस्पताल परिसर में मौजूद हैं। वैश्विक महामारी कोरोना इन दिनों अपनी भारी भयंकर रूप ले लिया है। बीते साल 2020 में जिस तरह से कोरोना ने अपना मकर जाल बिछाया था, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया था, लोगों की ज़िंदगी हराम हो गया था, लेकिन 2020 के बीतते बीतते और 2021 के शुरुआती दौर में जनवरी, फरवरी और मार्च में यह कोरोना अपनी रफ्तार को घटा करके 3% कर दिया था, जिससे हमने राहत की सांस लेनी शुरू कर ही दी थी कि फिर से अब कोरोना ने अपना व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया है और इतनी उनकी मौत की भी आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। जी हाँ, बीते एक सप्ताह में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये पता लगता है कि हर लोगों के मौत का साया सिर पर मंडरा रहा है। 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक की आंकड़े की हम माने तो अभी तक के मात्र धमतरी ज़िले में ही इतने मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं कि हर तरफ हर लोगों के सिर पे मौत का साया मंडराने लगा है। जी हाँ, हम पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल 7 अप्रैल को ही एक ही दिन में 10,310 संक्रमित लोगों केस पाया गया। जबकि हम यदि धमतरी की बात करते हैं तो धमतरी में सिर्फ 6 अप्रैल को ही 24 घंटे में ही 276 मतलब रिकॉर्ड संक्रमित कोरोना के पेशेंट पाए गए और 7 अप्रैल को यानी कि कल 219 केस पाए गए एक ही दिन में, जिसमें से धमतरी के चारों ब्लॉक को लिया गया है। धमतरी शहर में ही मात्र 81 मरीज मिले और धमतरी ग्रामीण यानी कि गुजरा इकाई में 42 और उसके बाद में जो कुरुद है वहाँ 55, मगरलोड में 13 और नगरी में 26 मरीज मिले। इस तरह से 219 मरीज एक ही दिन में मिलना बहुत ही बड़े हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। उसके बाद भी लोग ना तो अपनी जो कोरोना कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क कई लोग नहीं लगा रहे हैं। बाज़ार खुला है, हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता और एहतियात बरतने को कह दिया है, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। और कलेक्टर JP मौर्य ने ख़ास तौर पर कह दिया है और 144 की धारा लागू कर दी है पूरे ज़िले में और रात को नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। पुलिस प्रशासन अपनी तरह पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस अपनी काम कर रही है। यदि इसी तरह से यदि स्थिति रहा तो निश्चित तौर पर इस ज़िले में बहुत ही बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी और अभी डरावने आंकड़े सामने जिस तरह से आए हैं उससे पता चल रहा है कि ये आंकड़े फिर बढ़ते जाएंगे। अभी तक के बीते 11 महीने में हमारे धमतरी ज़िले की हम बात करें, बीते 11 महीने में 10,184 संक्रमित मरीजों की केसेस सामने आए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब तक के 154 लोगों से और उससे अधिक लोगों की मौत हो गई। कल मगरलोड ब्लॉक के एक पूर्व जनप्रतिनिधि की मौत कोरोना से हुई। उसके पहले परसों यानी 6 अप्रैल को एक शिक्षक कुरुद की उनकी मौत हो गई और इस तरह से कई लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम जिला अस्पताल परिसर में देख रहे हैं। देखिए, यहाँ एक तो नियम यहाँ चालू, कई लोग हैं जो मास्क लगा करके चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के मुंह में, कई लोगों के चेहरे मास्क नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, 2 गज की दूरी पर रहने का ऐलान जो किया गया है, उसकी परिपालन भी नहीं किया जा रहा है। और अभी ये सिर्फ केंद्र सरकार ने एहतियात बरतने कह दिया है, राज्य सरकार ने कह दिया है, उसके बाद भी जिला प्रशासन ने भी कह दिया है। पुलिस प्रशासन अपनी काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की हम माने तो स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ाई जा रही है। जिले में अब तक के 124 टीकाकरण केंद्र खुले हैं। सभी टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को टीकाकरण केंद्रों में टीका लगाई जा रही है। उसके बाद भी अभी भी कई लोग टीका लगाने से गुरेज कर रहे हैं, टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। कई प्रकार की अटकलें लगा रहे हैं। लोग इसमें संशय कर रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जाना है। जो स्वस्थ हैं उनको भी टीका लगाया जाना चाहिए। फर्स्ट डोज की टीका होगी, उसके बाद सेकंड डोज की टीकाकरण भी होगी। लेकिन ये तय नहीं है कि टीकाकरण लगाने के बाद भी, दोनों डोज पूरी होने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी पर लगना है। कोरोना को हमको हराना है और कोरोना को हराने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन
स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की ही जवाबदारी नहीं है, हमारी और आपकी भी जवाबदारी है। आखिर हम और आप जब तक कि इस मुहिम को नहीं करेंगे, MGTV इस मुहिम को लेकर के आया है। MGTV ऐसे आप लोगों को आगाह करते रहेगा, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, हम आप लोग के बीच आते रहेंगे। लेकिन हमारी भी जवाबदारी होती है। सरकार ने तो अपनी काम कर दी, पुलिस भी अपनी काम करेगी। और अभी आपने देखा कि अभी 9 अप्रैल से कल से जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़े लॉकडाउन करने का ऐलान वहाँ के कलेक्टर ने कर दिया है और भूपेश सरकार ने स्पष्ट हरी झंडी दे दी थी। और ऐसी स्थिति यदि धमतरी में भी रहा तो धमतरी को भी पूर्ण लॉकडाउन करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बारंबार आगाह किया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने बुरे दिन को बिताया। 2020 में कई बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। इसमें तो मध्यम और गरीब वर्ग इतना ज़्यादा पिसा जाता है, जिनको दाने के लाले गरीब वर्ग ज़्यादा इसमें प्रभावित होता है। लेकिन कोरोना तो किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वह कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई राजनीतिक दल का हो। कोरोना आज तक किसी को न छोड़ा है न छोड़ेगा। इसको देखते हुए हम सब लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास करके डॉक्टरों का कहना है कि जो BP, शुगर, डायबिटीज़ और लीवर के जो पेशेंट है, ऐसे लोगों को कोरोना बहुत ज़्यादा मात देता है। ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। MGTV आप लोगों को आगाह करता है कि जो 60 साल से अधिक हैं, जो BP, शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट है, ऐसे लोग अपने घरों में रहें और घर से ना निकलें। कोई भी व्यक्ति वैसे घरों से ना निकले, जब आवश्यक काम हो तभी घर से निकले, लेकिन मास्क जरूर लगाएं मुंह में और 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और बारंबार हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और सभी तरफ अपने परिवार को, अपने को बचाएं, अपने आसपास पड़ोस को। जिस तरह से जागरूकता ये कलेक्टर का नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का नहीं है, ये केंद्र सरकार का नहीं है, अपनी भी जवाबदारी बनती है। स्वयं भी सतर्क रहें, अपनी रक्षा करें, आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। सब लोगों को बताएं कि कोरोना एक व्यापक महामारी है। डरावने आंकड़े आ रहे हैं और एक दिन में यदि 276, 219 के आंकड़े यदि आ रहे हैं संक्रमित होने के, अभी तक के बीते 11 महीने में 10,184 केस धमतरी ज़िले में मिले हैं, जिनमें से 8,624 लोगों की स्वस्थ होकर के गए हैं, जबकि 1,408 लोग अभी भी एक्टिव हैं। और ये आंकड़े 7 अप्रैल की देर रात्रि तक के आंकड़े हैं, जो हमें जिला सर्विसेंस इकाई से मिली जानकारी के अनुसार। स्पष्ट तौर पर हम ये कह दें कि कोरोना अब किसी को न तो छोड़ा है न तो छोड़ने वाला है। हर लोगों की मौत पर तांडव नाच रहा है। हमें और आपको समझना है, हम सबको एक दूसरे को जागरूक करना है। घर को, घर के परिवार के लोगों को, मोहल्ले को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को बचाना है। इस कोरोना महामारी को लेकर के हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। बार बार हिदायत देने के बाद भी आम जन लोग नहीं समझ रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल परिसर में हम खड़े हैं तो अधिकांश लोगों को हम देख रहे हैं, सभी के चेहरे में मास्क लगा हुआ है। मैं हमारे साथी माध्यम से चाहूँगा कि ये लोगों जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको दिखाएँ। सब लोगों के चेहरे में मास्क हैं, लेकिन हम शहर की यदि बात करेंगे तो शहर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें कई लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लटकाया हुआ है, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं किया है। व्यापारी वर्ग भी इसको ध्यान देंगे। वैसे पुलिस इसमें बहुत ही सख्ती बरतने के मूड में है, इसलिए उसके पहले ही यदि आम जनता सुधर जाती है, आम लोग यदि सुधर जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोरोना को मात देंगे। आप सबके साथ में सरकार भी है, आप सबके साथ में मीडिया भी है, लेकिन हमें अपनी जान की रक्षा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, हालांकि ये दूसरी लहर है। पहली लहर में हमने तो कोरोना को किसी तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में उनको पार किया था। हमने उनको मौत देने में, जिस समय उनकी कोरोना की रफ्तार 3% हो गई थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक की आंकड़े हमको बताती है कि रोज़ाना 13% आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये बढ़ने की संभावना है। इसलिए यहाँ भी कलेक्टर JP मौर्य ने जो 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के जो लॉकडाउन, हाफ लॉकडाउन शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के जो लगाया है, उनको और भी बढ़ाया जा सकता है यदि रफ्तार बढ़ती है तो। लेकिन ये आम जन के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हम आप एहतियात बरतते हैं, कोरोना की रफ्तार को हम यदि रोकते हैं, तो यह हमें बड़ी सहूलियत प्रदान कर सकती है। इस तरह से हम रोज़ाना जो है आप लोगों के बीच आएंगे। कोरोना के मामले को लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी सतर्क करने की ज़रूरत है और फिर हमें बचाने कोई नहीं आएंगे हमारे साथ। कोरोना किसी को पहचानता नहीं है, इसलिए
ये रिपोर्ट को देख करके आप लोगों को घर में रहना है। तेज़ गर्मी का भी दिन है, अनावश्यक कामों से ना निकले। इस तरह से MGTV इस मुहिम को लेकर के आप लोगों के साथ है। हम खबर रोज़ाना आप लोगों को बताते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। MGTV में हमारे मीडिया साथी माधवेंद्र हिरवानी के साथ नारायण कौशिक, MGTV धमतरी।